साल 2024 ने पूरब से दक्षिण तक सियासत के ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स दिए जिनकी चर्चा न हो तो साल का सियासी कैलेंडर पूरा नहीं हो सकता। चलिए दक्षिण से शुरुआत करते हैं। नारा चंद्रबाबु नायडू अने नेनु स्वागत है भाई, स्वागत है। राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। आंध्र प्रदेश में नायडू ने बदल ही दी तस्वीर, राजनीति की जमीन पर खींची बड़ी लकीर। एनडीए से मिलाया हाथ, लोकसभा विधानसभा संयुक्त चुनावों से पहले आए मोदी के साथ। आंध्र चुनावों में चली नायडू की ऐसी आंधी कि प्रतिद्वंदियों के सारे सपने हुए हवा। पूर्ण बहुमत पाकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और केंद्र में मोदी 3.0 के लिए समर्थन देकर बहुमत रूपी बने दवा। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time, that is नरेंद्र मोदी। 2024 की सियासत में नायडू को मिला बेटे का बड़ा सहारा। युवाओं के बीच लोकप्रियता पाते दिखे लोकेश नारा। और फिर जब साथ में आए सुपरस्टार पवन, तय था होकर ही रहेगा गठबंधन का कल्याण। नायडू किंग भी हैं और किंग मेकर भी, इसीलिए है 24 की चर्चाओं के सुपरस्टार। चौबीस की सियासी चर्चाओं के सुपरस्टार तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। लोकसभा चुनावों में उनका जादू ऐसा चला कि सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद 42 लोकसभा सीटों में से 29 जीत ली और बीजेपी को 12 पर रोक दिया। केंद्र के साथ टकराव ने उन्हें 24 की चर्चाओं में लगातार बनाए रखा। चर्चाएं तब भी उनकी खूब हुई जब लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की अलग अलग कोशिशें की। ममता बनर्जी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के रथ को रोका था और उन्होंने अपनी छवि को स्थापित किया था। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। भाजपा ने बहुत सफलता वहां पर हासिल की थी, 18 सीटें लोकसभा की वहां पर जीतने में सफल रही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने को गेन किया दोबारा से और काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल रही और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वहां पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपने आप को। और अपोजिशन की आवाज़, जैसे लोकसभा भी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, तो वहां पर ममता बनर्जी ने अडानी के मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया। उसके बाद बात जब उठने लगी कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में यूपीए चलेगा, उनको बदलना चाहिए, तो उसमें ही ममता बनर्जी ने जब संकेत दिए, बोला, तो दूसरे राजनीतिक पार्टियां भी, लालू प्रसाद तक की पार्टी ने समर्थन करना शुरू किया। दीदी का दबदबा रहा तो रहा, उनके भतीजे अभिषेक ने उस दबदबे में और बढ़ोतरी की। युवाओं के बीच पार्टी को लेकर गए तो चर्चाओं में भी खूब रहे। संसद में महुआ मोइत्रा ने दीदी की सियासत को बनाए रखा। जीत कर फिर संसद पहुंची तो ये जीत भी चर्चा में रही। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कल्याण बनर्जी ने राजनीति को हिलाए रखा। कभी विवादों के बयान से तो कभी अपने एक्शन से। साल जाते जाते विपक्षी नेताओं के बीच फिर दीदी की चर्चा छिड़ गया है। मतलब ये कि विपक्ष में ये साल रहा दीदी के सियासी स्टारडम के नाम।